सुप्रभात बच्चों, मैं ममता शर्मा लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसठ रोड मुजफ्फरनगर में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार हमारा मन भौतिक वस्तुओं की ओर पीछे पीछे भागता है और उन्हें किसी भी हद तक प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जब हम उन वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी खुशी क्षणिक मात्र होती है। वो वास्तविक खुशी तो कहीं और निहित होती है। वास्तविक खुशी हमारी मानवीय संवेदनाएं एवं जीवन मूल्यों में स्थापित होती है। आज जीवन मूल्यों पर आधारित हार की जीत पाठ का हम अध्ययन करेंगे। हार की जीत, प्रिय बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा हार की जीत। हार की जीत पाठ के लेखक सुदर्शन जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम सुदर्शन जी के जीवन परिचय पर दृष्टि डालते हैं। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। इनका जन्म स्थान पंजाब के सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान का एक जनपद था। इनका जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ था। अब सुदर्शन जी ने कहानियाँ, उपन्यास, नाटकों की रचना की। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं हार की जीत, बात अठन्नी की, कवि का चुनाव, एल्बम, सच का सौदा, साइकिल की सवारी, अंधेरी दुनिया, गुरु मंत्र, वजीर अदालत, पहली किरण, एथेंस का सत्यार्थी, एक गरीब की आत्मकथा, लड़ाई, काया पलट आदि। ये सुदर्शन जी की प्रमुख कहानियां हैं। अब प्रमुख कहानियों का संग्रह सुदर्शन सुधा, पुष्पलता, पनघट, गल्प मंजरी, सुप्रभात, नगीने आदि। श्रेष्ठतम कहानी सुदर्शन जी की हार की जीत सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनके प्रसिद्ध उपन्यास भागवंती, प्रेम पुजारिन, देहाती, देवता आदि। अब इन्होंने नाटक की रचना की है। नाटक, प्रसिद्ध नाटक है इनके छाया, अंजना, भाग्य चक्र आदि। फिल्म की पटकथा सिकंदर फिल्म 1941 ईस्वी में सोहराब मोदी द्वारा निर्देशित एक फिल्म की इन्होंने पटकथा लिखी। फिल्म निर्देशन विधवा या कुंवारी, क्या इन्होंने फिल्म निर्देशन किया। विशेष आर्य समाजी होने के कारण इनका समाज सुधारक का रूप इनकी कहानियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्यारे बच्चों, अब इनकी मृत्यु, सुदर्शन जी की मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई थी। अब आपने सुदर्शन जी का जीवन परिचय सुना, समझ में आया होगा। अब हार की जीत कहानी का सारांश संक्षेप में आपके सामने रखते हैं। जिस प्रकार माँ को अपना बेटा देखकर, किसान को लहलहाते खेत देखकर जो खुशी प्राप्त होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर प्राप्त होती है। बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर बहुत अधिक आनंदित होते हैं। हार की जीत कहानी के मुख्य पात्र बाबा भारती हैं। बाबा भारती ग्राम से दूर जंगल परिवेश में एक छोटे से मंदिर में रहते हैं। वहाँ पर पूजा पाठ, भजन कीर्तन करते हैं और जो शेष समय बचता था वह अपने घोड़े को अर्पण करते थे। बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। भगवत भजन के बाद जो भी समय बचता था सुल्तान को अर्पण करते थे, उसको दाना पानी देते थे, पीठ पर खरेरा करते थे और गालों पर थपकियां देकर सुल्तान को आनंदित करते थे। सुल्तान भी बाबा भारती से बहुत अधिक स्नेह करता था। प्रातः काल के समय सुल्तान का अधिक ध्यान रखना, शाम तक ध्यान रखना। संध्या काल के समय जब तक बाबा भारती 8-10 किलोमीटर का चक्कर सुल्तान की पीठ पर बैठकर नहीं लगा लेते थे तो बाबा भारती को चैन नहीं पड़ता था। अब सुल्तान की कीर्ति चारों तरफ आसपास इलाके में फैल गई थी।
और वहाँ के इलाके का डाकू खड़क सिंह प्रसिद्ध डाकू था, दुर्दांत डाकू था। जब उसने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की प्रशंसा सुनी और उसकी प्रशंसा खड़क सिंह के कानों में पड़ी, तो खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए अधीर हो गया और बहुत इच्छा प्रकट की। खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए, दोपहर का समय था, खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में आता है और बाबा भारती को प्रणाम करके बैठ जाता है। बाबा भारती कहते हैं, कहो खड़क सिंह कैसे आए, कैसे आना हुआ? खड़क सिंह बोला, सुल्तान की चाह मुझे यहाँ खींच लाई। तो बाबा भारती सुल्तान की प्रशंसा सुन के गदगद हो जाते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और खड़क सिंह बाबा भारती से सुल्तान को देखने के लिए इच्छा प्रकट करता है। खड़क सिंह की इच्छा पर बाबा भारती सुल्तान को दिखाने के लिए खड़क सिंह को अस्तबल में ले जाते हैं। बाबा भारती ने सुल्तान दिखाया बड़े घमंड से और खड़क सिंह ने देखा बड़े आश्चर्य से। सुल्तान की पीठ पर हाथ फेरकर उसके कद काठी को देखकर डाकू खड़क सिंह सुल्तान पर लट्टू हो जाता है और कहता है कि बाबा भारती के पास ऐसे घोड़े का क्या काम है, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। जाते जाते समय खड़क सिंह बाबा भारती से कहता है कि बाबा, यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। खड़क सिंह के ऐसे वाक्यों को सुनकर बाबा भारती चिंतित हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि खड़क सिंह ने ऐसा क्यों कहा। बाबा भारती दिन रात अस्तबल के बाहर लाठी लेकर सुल्तान का पहरा देते हैं। 1-2 महीने तक खड़क सिंह जब नहीं आता है तो बाबा भारती थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। वो रात्रि में चैन से विश्राम करते हैं, तो जब एक दिन संध्या काल के समय बाबा भारती सुल्तान घोड़े की पीठ पर बैठकर भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो डाकू खड़क सिंह ने अपाहिज कंगले का रूप बनाया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बाबा भारती को अपने पास आते हुए देखकर कराहने लगा, कहने लगा कि कोई इस अपाहिज की सहायता करो। बाबा भारती बहुत सरल हृदय वाले थे, परोपकारी थे। उन्होंने जब कंगले अपाहिज की आवाज़ सुनी, उसके पास जाकर बोले कि क्या कष्ट है तुम्हें? डाकू खड़क सिंह ने कहा कि मैं अपाहिज हूँ, यहीं से रामा वाला 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आपने दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। आप मुझे वहाँ छोड़ दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा भारती बहुत ही सरल हृदय के थे। उन्होंने सुल्तान की पीठ पर डाकू खड़क सिंह को बैठाया और उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा अचानक से एक झटका सा लगा। डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और घोड़े को दौड़ा दिया। अब विस्मय और आश्चर्य से बाबा भारती के मुख से एक चीख निकलती है, रुको खड़क सिंह। खड़क सिंह रुका और बाबा भारती बोले कि ये घोड़ा आज से तुम्हारा हुआ, लेकिन इस घटना का जिक्र किसी के सामने मत करना। अब तो खड़क सिंह के मन में हलचल मच गई और सोचने लगा कि बाबा भारती ने ऐसे शब्द क्यों कहे, ये तो मानव रूप में देवता के समान हैं। फिर बाबा भारती अपने मंदिर की तरफ चलने लगे। खड़क सिंह उनके शब्दों से बहुत अधिक बेचैन था, सोचने लगा कि मानव के रूप में देवता हैं, उनके मन को मुझे ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। रात्रि का समय था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। खड़क सिंह सुल्तान को लेकर बाबा भारती के अस्तबल में बांध देता है और फाटक को बंद करके बाहर निकल जाता है। रात्रि के 3 पहर बीतने के बाद बाबा भारती बाहर आकर ठंडे जल में स्नान करते हैं। यकायक उनके पैर अस्तबल की ओर मुड़ जाते हैं, तो सहसा उन्हें याद आता है कि सुल्तान अस्तबल में नहीं है, तो उन्हें पीछे लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब उन्हें स्मरण होने पर कुछ याद आया
तो बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान अपने स्वामी के पैरों की चापों को सुनकर हिनहिना उठता है। बाबा भारती सुल्तान के हिनहनाट को सुनकर दौड़े दौड़े अस्तबल में जाते हैं और सुल्तान से गले मिलकर इस प्रकार रोते हैं जैसे कि एक बेटा अपने पिता से बिछड़ जाने पर वर्षों बाद गले मिलकर रोता है। इसी प्रकार बाबा भारती सुल्तान से गले मिलकर इस प्रकार रोते हैं। फिर बाद में बाबा भारती कहते हैं कि अब कोई असहाय निर्बल जरूरतमंद की सहायता करने से कोई पीछे मुंह नहीं मोड़ेगा। बच्चों, आपने हार की जीत कहानी का सारांश संक्षेप में सुना, आपको समझ आई होगी ऐसी आशा है। अब हार की जीत कहानी के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपके सामने रखते हैं। कहानी हार की जीत। कहानी के मुख्य पात्र हैं बाबा भारती, जो अपने घोड़े सुल्तान के साथ गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहकर भगवान का भजन करते हैं। उनका घोड़ा सुल्तान बड़ा बलवान व सुंदर है, उसके जैसा कोई घोड़ा इस इलाके में नहीं है। बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान पर बड़ा गर्व है। सुल्तान की कीर्ति उस क्षेत्र के दुर्दांत डाकू खड़क सिंह तक पहुंचती है। वो उसे देखने के लिए बाबा भारती के अस्तबल में पहुंच जाता है। घोड़ा देखने के बाद डाकू खड़क सिंह बाबा को धमकी देता है कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। भयभीत बाबा भारती उसकी पहरेदारी करने लगते हैं। एक दिन योजना बनाकर डाकू खड़क सिंह अपाहिज का रूप धारण कर लेता है। रास्ते में घोड़े पर सवार बाबा भारती को रोककर कहता है कि वह वैद्य दुर्गादत्त का सौतेला भाई है और उसे उनके यहाँ रामावाला जाना है। बाबा कहते हैं, खड़क सिंह, यह घोड़ा अब तुम्हारा ही है, लेकिन जो कुछ तुमने किया है उसका जिक्र किसी के सामने मत करना। खड़क सिंह के कारण पूछने पर बाबा ने कहा कि यदि लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब व अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। डाकू खड़क सिंह पर बाबा भारती के ऐसे उच्च विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता है और वो चुपचाप रात के अंधकार में घोड़े को बाबा के अस्तबल में बांध आता है। उषा काल में बाबा भारती के पदचापों को पहचानकर सुल्तान हिनहिनाता है। अब वे संतोष पूर्वक कहते हैं कि बाबा की सहायता से गरीबों की सहायता से अब कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। प्यारे बच्चों, आपके सामने हार की जीत कहानी के मुख्य बिंदु आपके सामने रखे। अब इस कहानी का साहित्यिक विश्लेषण। कहानी हार की जीत में जीवन मूल्यों को उभारा गया है और बुराई पर अच्छाई की विजय के सिद्धांत पर बल दिया गया है। बाबा भारती का एक वाक्य दुर्दांत डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर देता है। कहानी हार की जीत उच्च आदर्शों एवं मानवीय संवेदनाओं का एक ऐसा प्रतिमान स्थापित करती है जो कि अतुलनीय है। प्यारे बच्चों, कुछ बिंदु हार की जीत कहानी के आपके सामने रखे, आपको समझ में आए होंगे ऐसी आशा है। अब इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखते हैं, एक दृष्टि डालते हैं इन प्रश्नों पर। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। बाबा भारती कहाँ रहते थे? बाबा भारती ग्राम से दूर एक जंगल परिवेश में एक छोटे से मंदिर में रहते थे।
खड़ग सिंह कौन था? खड़ग सिंह उस इलाके का दुर्दांत यानी कि भयंकर डाकू था। खड़ग सिंह बाबा भारती से मिलने किस समय पहुंचा? खड़ग सिंह बाबा भारती से मिलने के लिए दोपहर के समय पहुंचा। जाते जाते खड़ग सिंह ने बाबा भारती को क्या कहा? जाते जाते खड़ग सिंह ने बाबा भारती को कहा कि मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। घोड़े को पाने के लिए खड़ग सिंह ने क्या चाल चली? घोड़े को पाने के लिए खड़ग सिंह ने एक अपाहिज का वेश बनाया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। दुर्गादत्त वैद्य कहाँ रहते थे? दुर्गादत्त वैद्य गांव से 3 किलोमीटर दूर रामावाला में रहते थे। घोड़ा छिन जाने के बाद बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की? घोड़ा छिन जाने के बाद बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की कि इस घटना का जिक्र किसी के सामने मत करना। खड़ग सिंह के कारण पूछने पर बाबा भारती ने क्या कहा? खड़ग सिंह के कारण पूछने पर बाबा भारती ने कहा कि लोग गरीब, असहाय व जरूरतमंद की कोई सहायता नहीं करेगा, ऐसा बाबा भारती ने कहा। बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आनंदित होने की तुलना किससे की गई है? बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आनंदित होने की तुलना जिस प्रकार माँ अपने बेटे से स्नेह करती है, किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर आनंदित होता है, इसी प्रकार बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आनंद प्राप्त होता था। बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इस कहानी के जो आपके सामने रखे। अब इस पाठ से संबंधित कुछ काठिन्य शब्द हैं, उनका निवारण कर लेते हैं। जैसे अर्पण, अर्पण का अर्थ है देना या प्रदान करना। देना या प्रदान करना। कीर्ति, कीर्ति का अर्थ है यश, यश। अभिलाषा, इच्छा। सहस्त्रों, हजारों। हजारों। बाहुबल, भुजाओं की शक्ति। भुजाओं की शक्ति। प्रयोजन, उद्देश्य। नेकी के आंसू, दया का भाव। दया का भाव। पांवों की चाप, पैरों की आवाज। बच्चों, इस कहानी से संबंधित कठिन शब्दों का काठिन्य निवारण आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इस कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश जो आपके सामने पढ़ती हूं। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं,
कैसा पवित्र भाव है। ये कौन कहता है? ये उस इलाके का डाकू खड़क सिंह कहता है। उन्हें इन घोड़े से प्यार था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई का बच्चों अर्थ है फूल की तरह। सुल्तान घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इनके बिना मैं न रह सकूंगा। बाबा भारती को भ्रांति हो गई थी। कहते थे कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह पाऊंगा। इसके रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर सके, रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती थी। डाकू खड़क सिंह के द्वारा घोड़ा छिन जाने पर बाबा भारती ने घोड़े से इस प्रकार मुंह मोड़ लिया कि उन घोड़ा छिनने पर उनके मुख पर थोड़ी सी भी दुख की रेखा या थोड़ा सा भी दुख दिखाई नहीं देता था। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। वो इस बात को सोचते रहते थे कि ये जिक्र किसी के सामने आया, कहीं लोग गरीब जरूरतमंदों पर विश्वास करना छोड़ दें, कभी ऐसा न हो जाए। ऐसा बाबा भारती अपने मन में सोचते थे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। बच्चों, ये कौन कह रहा है कि ऐसा मनुष्य नहीं देवता है? यह उस इलाके का डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के विषय में कह रहा है। रात के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। अंधकार में रात्रि थी और आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग माने लगाम। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। अब बाबा भारती को कोई डर नहीं था कि मुझे यहाँ सुल्तान की रखवाली करनी है या नहीं। वो निश्चिंत होकर, फाटक खुले होकर अपना चैन से भजन कीर्तन करते थे और चैन से अपनी नींद पूरी करते थे। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके यथास्थान पर अस्तबल में बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। यानी कि बच्चों, बाबा भारती के एक वाक्य ने डाकू खड़क सिंह के हृदय को परिवर्तन कर दिया और उसके अंदर दया, स्नेह के भाव जागृत हो गए और आंखों में नेकी के आंसू थे। यानी कि आंखों में दया के आंसू थे। आपने प्यारे बच्चों महात्मा बुद्ध के विषय में सुना होगा। महात्मा बुद्ध जंगल में जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। उन्हें रास्ते में अंगुलीमाल मिलता है। अंगुलीमाल बुद्ध जी को देखकर कहता है, ठहर जा। तब बुद्ध जी कहते हैं, मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? तो ये शब्द सुनकर अंगुलीमाल के हृदय में हलचल होने लगी और उसने अपने पाप कर्म, बुरे कार्य छोड़कर, कुमार्ग को छोड़कर सत्य के मार्ग पर, सुमार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया और अपना दस्यु जीवन त्याग कर महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। प्यारे बच्चों, जब किसी के आदर्श वचन, उच्च विचार किसी के हृदय को परिवर्तित कर देते हैं, तो वह व्यक्ति अपने आदर्श विचारों पर चलकर नेक इंसान बन जाता है। बच्चों, आपने कहानी सुनी, सारांश सुना, प्रश्न उत्तर, मुख्य प्रश्न उत्तर देखे और काठिन्य निवारण किया। अब आपको गृह कार्य में जो ये प्रश्न बताए गए हैं, इनको अपनी कॉपी में लिखना है। कठिन शब्दों के अर्थ अपनी कॉपी पे लिखने हैं और सुदर्शन जी के द्वारा रचित किसी भी एक कहानी का अध्ययन आप करेंगे। आपके सामने कहानियां बताई थी, जैसे
बात अठन्नी की, सच का सौदा, साइकिल की सवारी, अंधेरी दुनिया, वजीर अदालत आदि आदि। इनमें से किसी एक कहानी का आप अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में यहीं तक, इससे आगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।